तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। ठीक है, कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समरूप त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा, समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि समरूप त्रिभुज जो होता है, इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और इनके संगत जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसके बाद से देखिए इसमें दिया है, तथा समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार जो है वह क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बाद से हम लोग पढ़ेंगे समरूपता कसौटी के बारे में। ठीक है, तो समरूपता कसौटी में देखिए पहला इसमें क्या दिया हुआ है, ए समरूपता कसौटी। दूसरा इसमें क्या दिया है, ए समरूपता कसौटी। और तीसरा क्या दिया है, यस समरूपता कसौटी। और चौथा क्या दिया है, यस समरूपता कसौटी। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला दिया हुआ है ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी क्या होता है, जैसे कहने का इसमें अर्थ यह है कि यदि यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हो, ठीक, यहाँ पे दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुजों में क्या हो, पी क्यू आर, और इसको ए बी सी लिख देते हैं। यहाँ पे 70 अंश बना देते हैं, यहाँ पे 60 अंश, और यहाँ पे भी 60 अंश, और यहाँ पे 70 अंश। ठीक है, अब देखिए ए समरूपता कसौटी दिया हुआ है, यानी कहने का अर्थ है इसमें, यानी कोण P बराबर, ठीक है, कोण P बराबर कोण A है, ठीक है, तथा कोण Q बराबर क्या दिया है, कोण B दिया हुआ है। तो यह जो हमारा त्रिभुज है वह क्या है, सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC के, यानी, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए समरूपता, ठीक है, ए समरूपता कसौटी हो जाएगा। क्लियर, कि इसमें दूसरा दिया हुआ है ए समरूपता कसौटी। ठीक है, यानी ए समरूपता कसौटी का क्या अर्थ होता है, कि जैसे कहने का अर्थ इसमें है यदि दो त्रिभुज हो, ठीक है, इस तरह से हमने दो त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और दो त्रिभुजों में यदि ए बी सी, इसको पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक है, और दोनों त्रिभुजों में यदि, यानी तीनों कोणों का मान, जैसे यह 60 हो गया, यह 70 हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा, ये भी 60 और यह 70 और यह 50 हो गया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ इसमें है कि दोनों त्रिभुज इसमें जो दिया हुआ है, यानी यदि कोण ए बराबर क्या हो, कोण P हो, ठीक है, और कोण B बराबर कोण Q हो, और यदि कोण C बराबर कोण R हो, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा क्या होगा, त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए समरूपता कसौटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए समरूपता, ठीक है, समरूपता कसौटी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा